प्लीज मदद कीजिए, ये हम लोग का जमीन है, यहाँ बाउंड्री किया जा रहा है। ये राजवन लालू नंदलाल साहब का बाउंड्री जमीन है, इसको मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए, और इसमें बाउंड्री किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो देखना इसलिए भी आपके लिए जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि झारखंड में जमीन लूट में किस तरीके से यहाँ के सीईओ और थाना जिम्मेदार है और मिली भगत रहती है इनकी। ये पावर देते यहाँ के जमीन दलालों को कि जाइए जमीन में चढ़िए, जो करना है कीजिए, बाकी हम तो हैं ही। आगे स्टोरी पूरी बताएंगे, सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए। आपने इस वीडियो को देखा, लगभग यहाँ पर आपको 40 से 50 पुरुष बाउंसर दिखेंगे और उससे भी ज्यादा संख्या में महिला बाउंसर है। जिनको ये बाउंसर शब्द समझ में नहीं आ रहा है उनको हम बता दें कि जमीन दलाल डायरेक्ट जमीन पर नहीं जाते हैं जमीन को हड़पने के लिए, अपने पीछे गुंडे तबके के लोगों को रखते हैं। गुंडा भी मत कहिए, ये बड़ी बेबस और गरीब टाइप के लोग होते हैं जो मात्र एक दिन का दिहाड़ी जमीन में चढ़ने के लिए 1000 रुपए लेते हैं और साथ में मटन भात खाते हैं। बस 1000 रुपए के लिए ये किसी को भी मनचाहा गाली देंगे और किसी को भी मार सकते हैं, पीट सकते हैं, जो करना है पूरा आतंक मचा के रखते हैं जिस भी जमीन में ये चढ़ते हैं। ये पूरा एक सरगना है जो रांची में पहले आपको देखने को मिलता था, अब आपको देखने को मिलेगा खूंटी, तोरपा, कर्रा जैसे इलाकों में। अब जमीन दलाल ऐसे गांवों में इन्वॉल्व हो गए हैं जहां पर ये उनको पता है कि सीओ को चंद पैसा देंगे, थाना को चंद पैसा देंगे और हम जमीन पर जो चाहे करेंगे। ये वीडियो है खूंटी के कर्रा प्रखंड के कंसिली मौजा का, और ये कल का ही वीडियो है, कल यानी कि 25 मार्च की ये वीडियो है। हम आपको बता दें कि एक साहू परिवार की जमीन का मामला है। आपको हम लगातार आदिवासी जमीनों की ही खबरें दिखाते आए हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी आ जाते हैं गैर आदिवासियों के कि दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये साहू परिवार झारखंड के मूल बसिंदे हैं और डीड द्वारा यानी कि किसी से खरीदा हुआ ज़मीन है। ये ज़मीन है राजमैन साहू, नंदलाल साहू और लालू साहू का, तीनों भाई हैं। और इन्होंने अपने ही परिवार के दूसरे व्यक्ति से यानी कि अपने चाचा से ये जमीन खरीदी थी। वही चाचा जो नावल्द हैं, जिनका कोई बाल बच्चा नहीं था, और उन्होंने मरने से पहले इन तीनों भाइयों को अपनी जमीन बेच दी थी। और बाकायदा ये लिखा पढ़ी का जो मामला है 1943 का है, और 43 से ये परिवार खेती बाड़ी करता आ रहा है, बाकायदा कब्जे में वहाँ पर है। लेकिन अब देखिए साल 2024 आते आते कहानी कैसे पलट गई, और अब तो अगला जो पार्टी है वो वहां पर पंजी 2 में नाम भी दर्ज करा दिया गया है। मतलब एक ही खाता प्लॉट से डबल जमाबंदी चल रही है। थोड़ा सा और मामला को समझिए। यहाँ पर हम जिन 3 भाइयों का जिक्र कर रहे हैं वो एक ही परिवार के आते हैं, और जिनसे इन्होंने जमीन ली है वो भी इसी परिवार की है। वंशावली से सबसे पहले हम शुरू करते हैं। वंशावली शुरू होता है स्वर्गीय झमक साहू से। झमक साहू के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम है गबरू साहू, दूसरे का नाम है गंगाराम साहू, जिसकी सिर्फ एक बेटी थी। ये थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि बेटियों ने ही पूरा खेला बेला किया है इस साहू परिवार वाले जमीन पर, इसीलिए गंगाराम साहू वाले पॉइंट पर गौर कीजिएगा। इसकी सिर्फ एक बेटी थी और बेटी का नाम था सुमित्रा देवी। तीसरे बेटे का नाम था जगदीश साहू जो नावल्द था, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया। जगदीश साहू नावल्द था। गबरू साहू के 3 बेटे थे, राजमैन साहू, नंदलाल साहू और लालू साहू, जिसके नाम से ये रसीद अभी फिलहाल कट रही थी। जो नावल्द थे यानी कि जगदीश साहू, उन्होंने मरने से पहले इन तीनों को ये ज़मीन लिख दी और उसके बाद से ये दखल कब्जा में अपना काम कर रहे थे। इसी बीच जो गंगाराम साहू है, जिसकी एक बेटी थी सुमित्रा देवी, उनकी 4 बेटियां हुई। 4 बेटियों में नाम है बीना देवी, ललिता देवी, यशोदा देवी, रीता देवी। ये 4 बेटियां जो है अभी जमीन पर आ रही हैं कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, ये हमारी भी जमीन है।
ये कहकर इस ज़मीन में आ रही हैं और बाकायदा यहाँ पर ज़मीन माफियाओं को इन्वॉल्व कर रही हैं, बॉन्सरों को इन्वॉल्व कर रही हैं। इन 4 बेटियों में यशोदा देवी की मौत हो चुकी है और उनकी जो बेटी है पूनम देवी, वो अपनी मौसियों के साथ मिलकर इस ज़मीन को हड़पने में लगी हुई हैं। देखिए, अब बात जहाँ तक आती है महिलाओं की संपत्ति में अधिकार की, तो हम आपको बता दें कि आदिवासी समाज को छोड़कर बाकी सारे समाज में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार है, लेकिन अपनी ज़मीन में है। आप दूसरों की डीड की हुई बेची हुई ज़मीन पर अपना अधिकार खोजने तो नहीं ना जाइएगा। बस यहीं पे ये पॉइंट है और लड़ाई का पूरा जो मामला है यही से शुरू हुआ है। जो गंगाराम साहू है, जिसकी बेटी थी सावित्री देवी और उसकी जो 4 बेटियां हैं, उसमें से एक की मौत हो गई है और बेटी की जो बेटी है पूनम देवी, ये अपनी मौसी के साथ मिलकर बाकी जो राजमैन साहू, नंदलाल साहू और लालू साहू के जो परिवार वाले हैं, उनको परेशान करते हुए ज़मीन को बेचने का काम कर रही है। भैया, आप बेचिए अपनी ज़मीन, लेकिन आप अपनी बेचिए। आपके जो छोटे चाचा है जगदीश साहू, उन्होंने बाकायदा बेच दी है, वो ज़मीन बेच दी। आप समझिए इस बात को, इस पॉइंट को सीओ मैडम को भी समझने की ज़रूरत है। जो ज़मीन बेच दी गई है और खरीद बिक्री का कागजात बन चुका है, उसी कागजात पर रसीद कटाया जा रहा है इतने सालों में, फिर वो सडनली वो ज़मीन उन बेटियों की कैसी हो गई और कैसे बेटियों के नाम पर वहाँ पर डबल जमाबंदी खोला गया है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और यहीं पे ज़मीन दलालों को मौका मिल गया है खूंटी जैसे ये कंसीली मौजा में घुसने का। और आज सिर्फ इनके यहाँ ये दलाल जो है घुसे हैं, बाकी अगल बगल के जितने ट्रैवल लाइन है ना, सब में घुसेंगे। इसलिए इन महिलाओं को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी बाप की ज़मीन पर संपत्ति ढूंढिए, दूसरों के ज़मीन पर जिसने बेच दी है, पैसा ले लिया है, उनके हिस्से में आप कहाँ पे से ज़मीन खोजने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये पूरा मामला जो है अभी न्यायालय में चल रहा है। बाकायदा इस पर जब हमने सीओ जो इस अंचल की है अन्वेषा ओना, उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि मैडम, अभी तो ये मामला जो है ये कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैडम को जवाब देना होगा। मैडम ने आधा जवाब दे के मेरा फ़ोन काट दिया। फ़ोन में कहती है कि न्यायालय का मामला है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैडम, जब न्यायालय का मामला है तो आपने डबल जमाबंदी रोकने के लिए जब आवेदन आया था, तब आपने क्यों नहीं रोका? आप स्क्रीन पर जो आवेदन देख रहे हैं, ये आवेदन दिया गया था उस जमाबंदी को रोकने के लिए, आपत्ति दर्ज कराई गई थी। लेकिन अन्वेषा ओना जो कर्रा अंचल की सीओ हैं, उन्होंने इस आवेदन को दरकिनार करते हुए अगला पक्ष का पंजी 2 में नाम दर्ज करा दिया। और उसी पंजी 2 में नाम दर्ज कराने के एवज में देखिए, अब दूसरा पार्टी जो है ज़मीन में चढ़ के दलालों के साथ, बॉन्सरों के साथ काम शुरू करवा रहा था कल। तो ये पावर किसने दिया? क्या सीओ मैडम ने अगला पार्टी को पावर नहीं दिया? क्या ज़मीन दलालों को पावर नहीं दिया? क्या बाउंसरों को पावर नहीं दिया? क्या आप जाइए ज़मीन में मनचाहा काम करिए? कल बाउंड्री वाल होने वाला था। जो यहाँ पर डीडधारी हैं, यानी कि राजमैन साहू, नंदलाल साहू, लालू साहू, इन्होंने बार बार थाना को फ़ोन किया कि सर काम हो रहा है, लेकिन मजाल है जो थाना समय पर पहुंच जा और काम रुकवाने की कोशिश करे। आप स्क्रीन में और एक वीडियो देखिए, यहाँ पर देखिए बगल में आपको पीसीआर दिख रहा होगा। अब पेट्रोल पंप से निकलते हुए यहाँ पर 50-60 की संख्या में बाउंसर हैं और बाउंसर पुलिस के सामने से पार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको कुछ नहीं बोल रही है। ये क्राइम नहीं है कि कोई लोग बाहर से आते हैं, किसी मौजा में घुसते हैं और वहाँ पर ज़मीन लुटवाने का काम करते हैं और थाना कुछ नहीं करवाती है। सीओ मैडम का कहना है कि हमने थाना से मिलकर काम बंद करवा दिया। अरे मैडम, काम भी तो आप ही ने शुरू करवाया था ना। आपने पंजी 2 में नाम दर्ज क्यों किया? जब आपत्ति दर्ज कराई गई थी तो जांच होता कागजों का, आप जांच कराते। आपने पंजी 2 में नाम दर्ज करा दिया। अगला पार्टी तो बोलेगा मेरा नाम पंजी 2 में दर्ज है, तो हम क्यों नहीं बाउंड्री वाल कराए? आपने ये पावर दिया कैसे? इसलिए हम जब भी ज़मीन की खबर करते हैं, एक बात ज़रूर बोलते हैं, ज़मीन लूट में जितना भूमाफिया शामिल है ना, उतना सीओ और थाना भी इसमें सम्मिलित है। और चंद पैसे के लिए कितना मिलता है पंजी 2 में नाम चढ़ाने के लिए? क्या रेट तय की जाती है? आप ही सोचिए, क्या रेट तय किया जाता होगा कि 1943 से किसी का नाम चल रहा है, रसीद कट रहा है, 24-25 तक का भी रसीद कटाया गया है।
जो तीनों भाई हैं, राजमैन, नंदलाल और लालू साहू, उनका 2024-25 तक का उनका रसीद कटा हुआ है। कैसे 24-25 के बाद सडनली वो जमीन किसी और के नाम से पंजी 2 में दर्ज हो जाती है? हम तो यही सोचते रह गए आज तक, मैं कितने सालों से जमीन की खबर कर रही हूँ, मैं यही सोचते रह गई कि भाई रेट क्या है सीओ, किसी भी अंचल के सीओ, हम सिर्फ अन्वेषा ओना की बात नहीं कर रहे हैं, और भी जितने पदाधिकारी हैं, क्या रेट, क्या चार्ज लगाते हैं भाई? आपकी सैलरी अच्छी खासी है, मान सम्मान वाला पद है, फिर क्या रेट लगाते हैं आप? खैर, ये पूरा मामला सिर्फ अभी हम आपको बता रहे हैं। बहुत जल्द हम जमीन पर भी जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अब यहाँ के जो जमीन दलाल है, यहाँ के जो बाउंसर है, अब किस तरीके से खूंटी के इलाके में पहुँच रहे हैं। विरोध दर्ज करना आपको भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खूंटी में सिर्फ साहू लोगों का ज़मीन नहीं है, खूंटी में आदिवासियों का भी ज़मीन है, बहुत सारे गैर मजरूवा लैंड है। अगर बाहर से इसी तरीके के बाउंसर खूंटी इलाके में घुसते रहे तो समझिए साहू लोग का तो ज़मीन जा ही रहा है। आदिवासी तो और कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। संगठन किसी तरह या पाढ़ा के लोग किसी तरह ज़मीन बचा रहे हैं, इसलिए सक्रिय रहिए अपनी ज़मीनों को लेकर। कोई अगर आपकी ज़मीन में बाहर से बाउंसर बुलाकर घुसने की कोशिश करता है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई करिए। आपको पुलिस पर कितना भरोसा हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, पुलिस को जानकारी एक बार ज़रूर दीजिए। लेट सवेर काम करेंगे, तुरंत तो नहीं आते हैं, लेकिन काम ज़रूर करेंगे। हमें भी पुलिस पे थोड़ा सा तो भरोसा है। चलिए, बहुत जल्दी ज़मीन पर भी जाएंगे और वहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे एक ज़मीन, एक डीड वाली ज़मीन, कैसे 2024-25 तक ये ज़मीन किसी के नाम पर रहती है और तुरंत 1 साल पहले वो ज़मीन पंजी 2 में किसी और की हो जाती है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में जो बाउंसरों का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें से अगर आप किसी को पहचानते हैं, थोड़ा बहुत भी पहचान पा रहे और नाम जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनका खाता बही हमें बताइएगा। भाई, बहुत ढूंढते हैं हम ऐसे लोगों को कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो चंद पैसों के लिए सिर्फ मांस के 2 कुटिया में खुद को बेच देते हैं। चलिए, जोहार रहेगा।